आज एडिटोरिया 5000 का वॉल्यूम प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो ए कहता है 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। 15, 16, 19 और 29 ये चारों भारतीयों को प्राप्त है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम आयु का 35 वर्ष होना चाहिए, आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके एक चौथाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो इसका सारा कुछ ऑप्शन सही है। चलिए, धन विधेयक राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यह हो जाएगा 14 दिन तक। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय, क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र तब होगा जब वह भारतीय राज्य क्षेत्र में लगभग कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, आयु की कोई चर्चा ही नहीं की गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों में कितने माह के भीतर होना चाहिए? दोनों सदनों के अंत से कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 2 माह के भीतर। वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह के भीतर। पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो लाया गया था 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में उपबंध किया गया है। 8वां क्वेश्चन, चैलैया समिति का गठन कब किया गया? चैलैया समिति का गठन 1891 ईस्वी में किया गया। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? किस क्रांति का संबंध? तो भूरी क्रांति का संबंध कोको या चमड़ा उत्पादन से। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार की मनी को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार की मनी को हॉट मनी कहेंगे। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, इस धन को हॉट मनी कहेंगे। गन्ने का उचित मूल्य और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है, कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन का कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? यह हो जाएगा सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। ये कार्यक्रम शामिल नहीं है, लेकिन शामिल कौन कौन था? तो सरकारी पदों से त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों के वकीलों का द्वारा बहिष्कार। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का क्रम बताइए। तो इन निम्न घटनाओं का क्रम में कौन सा क्रम सही नहीं है? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च नहीं बल्कि 9 अगस्त को शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद फौज 15वां नंबर क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के स्थायी सरकार का गठन किया। कब किए? तो 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सती प्रथा उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? यह जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में पल्लव शामिल नहीं थे। कौन शामिल थे? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले। इनमें उनके शवों के सिर की दिशा किस तरफ होती थी? तो वो हो जाती थी उत्तर की तरफ। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? ये हो जाता है
चतुर्थ में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी और निरंजना के नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को हुआ था। आजीवक संप्रदाय के निम्न में से कौन आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात करें? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खलीपुत्र, पूरा नाम गोशाल है, मक्खलीपुत्र गोशाल। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहते हैं? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहते हैं। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो मुगल काल में मुहतसिब जो था वह था आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुहतसिब आचरण अधिकारी। दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है और इसको बसावन एवं दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन एवं दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो हो जाएगी अकबर के दरबारी चित्रकार थे। परमाणु विद्युत गृह और उसका राज्य दोनों को सुमेलित करना है। कौन सा कथन? नरोरा उत्तर प्रदेश, कुडनकुलम कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यह सुमेलित नहीं है। बी नंबर कुडनकुलम, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु में है। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो यह हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। निम्न में से कौन सा ईंधन का एक अच्छा गुण है? कौन सा ईंधन का एक अच्छे गुण नहीं है? ईंधन का एक अच्छा गुण नहीं है। ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए। ये चलिए, उसके बाद है कि जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। यही ऑप्शन गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। विटामिन दिया हुआ है और उसका कार्य दिया हुआ है। विटामिन बी सेवन की बात करें, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विटामिन बी7 का कार्य है बालों का झड़ना रोकता है। विटामिन के क्या करता है? रक्त को थक्का जमने में बचाता है। और विटामिन ई बांझपन वाले के लिए विटामिन ई और विटामिन बी12 की बात करें, विटामिन बी12 प्रत्याशी या प्रणाशी और रक्तता होना। क्वेश्चन नंबर 31 तारों के मध्य दूरी की इकाई ज्ञात करने के लिए गैलेस्टिक इकाई निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत ही कम होता है? यह हो जाता है वर्णांधता। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत ही कम होता है, लेकिन ये पुरुषों में उसका वाहक औरत ही होती है। हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है। निम्न में से यह किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन करता है। किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव किए परिवर्तन होने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। निम्न कोशिका अंगों में किस में से न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ई का अच्छा स्रोत नहीं है, यह हो जाएगा जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। चलिए सूची 1 और सूची 2 की मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 की मिलान करें तो हो जाएगा प्रतिरोध का ओम, फिर हो जाएगा प्रतिरोध का ओम। विद्युत प्रवाह की बात करें, विद्युत प्रवाह, प्रतिरोध का ओम, विद्युत प्रवाह का एम्पियर, बल का न्यूटन, फिर बचेगा पावर का वाट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? यह हो जाएगा लिथियम। धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व लिथियम है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला नंबर क्वेश्चन की यह प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी तत्व का रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय होती है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के बीचों बीच, कौन सा राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? 44 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो पहला है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, चलिए। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। बी नंबर ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन सा महासागर शीत महासागरीय जलधारणी है? कौन सा शीत महासागरीय जलधारणी है? तो अगुलहास जलधारा शीत महासागरीय जलधारणी है। निम्न में से किसे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो यह ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। चलिए प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तकलामकान चाइना, थार भारत, अटाकामा चिली और अफ्रीका गिब्सन अफ्रीका नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। प्रतिरोधात्मक या घर्षण बेरोजगारी क्या है? तो इसमें है कि व्यवसाय रोजगार परिवर्तन क्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा 1 और 2 इसका सही है। पहला हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू।